हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। उत्तराखंड के प्रमुख साहित्य की सीरीज हमने दोबारा से कल से स्टार्ट की है। जो पहला साहित्यकार हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था सुमित्रानंद पंत। उनके बारे में समग्र प्रकार की जानकारी के उपरांत हम नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज दूसरा जो सेकेंड टॉपिक है, सलेश मटियानी जी व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पे बहुत से क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग पूछे गए हैं पेपर में, और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों के सार को लेते ही मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, सर्वप्रथम आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, और कहाँ हुआ था। दो ही क्वेश्चन से मेन रहता है। 1931 की पैदाइश है, अल्मोड़ा में के थे। इसका मतलब ये है कि 1931 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी के नाम से फेमस है। आंचलिक कथाकार जो अपने सीमा क्षेत्र के बिलोंगिंग या अपने क्षेत्र सीमांत के रिलेटेड साहित्य लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं या उसके अकॉर्डिंग किताब रचनाओं का संपादन करते हैं, उन्हें आंचलिक कथाकार कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं हम ना, कॉमन किनारे हमारे लोकल के एरिया के बारे में जो अध्ययन करते हैं। ठीक है। सत्य कथा शिल्पी के नाम से फेमस थे, आंचलिक कथाकार थे। इनका मूल नाम पेपर में पूछा गया है। इनके मूल नाम इनका था रमेश चंद्र सिंह मटियानी। क्या थे? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। 3-4 क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं सलेश मटियानी जी, जो 1931 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। आंचलिक कथाकार है और इनको कथा शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मूल नाम है वो है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। सलेश मटियानी ने प्रकाशन किया था 2 मुख्य पत्रिकाओं का। उनमें से एक है विकल्प, सेकेंड है जनपक्ष। विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? सलेश मटियानी जी ने किया था, जो 1931 में अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी के नाम से फेमस है। रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका मूल नाम था, और विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। इनकी एक मुख्य कहानी पेपर में आमतौर पर पूछी गई है, जिसका नाम है महाभोज। महाभोज आते ही आंसर आपका आएगा। ये किसकी कहानी है? सलेश मटियानी जी की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार को प्रदान किया गया था। पेपर में आ सकता है कि उत्तराखंड के वो कौन साहित्यकार हैं जिनको प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन थे? सलेश मटियानी जी। ठीक हो गया। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है बच्चों को देख के ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद्र पुरस्कार से किसको प्रदान किया गया? सलेश मटियानी को। और इनकी कहानी का नाम महाभोज, जबकि इनकी पत्रिका कौन सी? जनपक्ष और विकल्प नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ठीक है। इनका एक मुख्य उपन्यास है, उसका नाम है मुठभेड़। समझ गए? कहानी आएगी तो महाभोज, उपन्यास आएगा तो मुठभेड़ हो गया। और इनका पत्रिका जिनका संपादन किया विकल्प और जनपक्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पुरस्कार प्रेमचंद पुरस्कार मिला हिंदी संस्थान द्वारा। कौन सी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको प्रेमचंद पुरस्कार से भी नवाजा गया। ठीक है। कुछ कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जो कहानी संग्रह है, आमतौर पे पेपर में इनमें से एक नए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे स्टार्ट मेरी 33 कहानियां इनकी है। सलेश मटियानी जी की क्या है? मेरी 33 कहानियां। सुनिए, कहानी बनाते हुए चलते हैं। 2 दुखों का एक सुख। सलेश मटियानी थे, मिट्टी में सब चीज डाली इनने, तो 2 दुख डाले और एक सुख निकाला। ऐसे याद कर लो, सलेश मटियानी मिट्टी में 2 सुख डाले, दो दुख डाले, एक सुख निकाला, तो 2 दुखों का एक सुख हो गया। और कितनी कहानियां थी इनकी? मेरी 33 कहानियां थी। ठीक है। चील इनकी अलग से एक कहानी थी। कहानी कहेंगे चील। 2 दुख का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, चील। ठीक हो गया। भविष्य और मिट्टी देखी इन्हें। मटियानी थे तो भविष्य भी देखा और मिट्टी भी देखी। 2 देखिए, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सुनते रहिए। मेरी 33 कहानियाँ सलेश मटियानी जी की। 2 दुख और एक सुख, या 2 दुख एक सुख, या 2 दुखों का एक सुख। सिंपल है। इनका नाम एक्चुअल में जो मैं इतना घुमा के कह रहा हूँ, कहानी संग्रह इनका 2 दुख का एक सुख। ठीक है। चील ये हो गया, मेरी 33 कहानी हो गई। भविष्य और मिट्टी भी इनकी है। भविष्य और मिट्टी। हारा हुआ, अलग से रहना, हारा हुआ। दोबारा से बोलूँगा, मेरी 33 कहानियाँ, हारा हुआ, भविष्य और मिट्टी, चील, 2 दुख का एक सुख। 2 दुख का एक सुख, भविष्य और मिट्टी, चील, मेरी 33 कहानियाँ, हारा हुआ। ठीक है। बर्फ की चट्टानें इनकी कहानी है। बर्फ की चट्टानें। चट्टानें काहे की? बर्फ की। ठीक है। जंगल में
मंगल इनकी रचना है। जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें। जंगल में मंगल आते आपके दिमाग में, जंगल में क्या होती है, चट्टानें होती है, मगर सैलेश मटियानी की जो चट्टानी थी बर्फ की थी, याद रहेगा। और जंगल में क्या उड़ती है, चील उड़ती है, तो चील को भी आप इससे रिलेटेड कर दोगे। इन्होंने मेरी 33 कहानी लिखी थी। चील उड़ी कहाँ, जंगल में मंगल, और बर्फ का पर्वत या बर्फ का चट्टान कह दोगे, चट्टाने, ठीक है। भविष्य देखा मिट्टी में, भविष्य और मिट्टी हो गया, हारा हुआ हो गया। फिर भविष्य मिट्टी में देखोगे तो हारा हुआ टाइप से हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, भविष्य और मिट्टी। फिर हारा हुआ, बर्फ की चट्टान, याद हो रहा होगा, मेरी 33 कहानियाँ, चील, और मेन दो दुखों का एक सुख, इतने याद होंगे। जंगल में मंगल, और ये हत्यारे थे भी याद कर लेना। इनकी रचना एक कहानी हत्यारे, क्या थी, हत्यारे। फिर एक फेमस पूछा गया पेपर में, नाच जमूरे नाच, नाच जमूरे नाच। और इनकी पहली कहानी संग्रह, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछता है तो याद करिएगा, मेरी 33 कहानियाँ, इनकी पहली कहानी संग्रह है। और नाच जमूरे नाच इनकी कहानी संग्रह है, चील इनकी कहानी संग्रह है, भविष्य और मिट्टी इनकी कहानी संग्रह है, ठीक हो गया। और यहाँ तक कि दो दुखों का एक सुख इनकी क्या है, कहानी संग्रह है। चील इनकी कहानी संग्रह है, भविष्य और मिट्टी भी इनकी कहानी संग्रह है। हारा हुआ कहानी संग्रह है, बर्फ की चट्टानें इनकी कहानी संग्रह है, ठीक हो गया। मटियानी जी का अगर पहला उपन्यास पूछते हैं, पहला उपन्यास, बोरी बिल्ली से बोरी बंदर, उत्तराखंड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बोरी बिल्ली से बोरी बंदर मटियानी जी का क्या है, कहानी उपन्यास है, क्या है, उपन्यास। अगर पूछा जाएगा पहला उपन्यास मटियानी जी का कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा बोरी बिल्ली से बोरी बंदर, ठीक हो गया। सैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह के बारे में चर्चा की जाएगी, तो कागज की नाव और कभी कभार, कागज की नाव और कभी कभार, सैलेश मटियानी जी का कहानी संग्रह है, कागज की नाव और कभी कभार, ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया। सैलेश मटियानी के कुछ उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बोरी बिल्ली से बोरी बंदर, ये याद हो गया, पहला भी है। कबूतर खाना, कबूतर खाना हो गया। चौथी मुट्ठी, इनने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तो चौथी मुट्ठी बंद कर दी, ऐसे याद कर लेना। सैलेश मटियानी ने कबूतर खाने में इन्हें जब चौथी मुट्ठी बंद करी, तब बोरी बिल्ली से बोरी बंदर बन गया, ऐसे याद करना, बोरी बंदर। एक मुठ सरसों, एक देखो मुट्ठी, एक चौथी मुट्ठी में एक मुठ सरसों भर लिया, ऐसे याद कर सकते हो। चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों हो गया। भागे हुए लोग, इनकी उपन्यास में लोग भाग गए, भागे हुए लोग, एक मुठ सरसों, चौथी मुट्ठी, कबूतर खाना, बोरी बिल्ली से बोरी बंदर, इनकी क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। छोटे छोटे पक्षी भी याद कर लेना, कैसे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी हो गया, ठीक है। उगते सूरज की किरण, कैसे सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण किसकी है, सैलेश मटियानी जी की है। रामकली सैलेश मटियानी की है, कौन सी कली, रामकली। और उगते सूरज की किरण किसके, सैलेश मटियानी की। 52 नदियों का संगम, देखो मेरी 33 कहानियाँ, इनकी कहानी संग्रह था पहला। 52 नदियों का संगम इनका उपन्यास है। मुठभेड़ कह चुके हैं हम, उपन्यास है। चंद और ऋतु का शहर, बहुत बार पूछा गया है, इनका उपन्यास है, क्या, चंद और ऋतु का शहर इनका उपन्यास है। आप प्लीज़ इसको 2-3 बार सुनिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको ये दिमाग में छप जाएगी। हम पर डे ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा ना। चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।